नंदा जी थोड़ा सा ये तो भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कोच पे फर्स्ट क्लास गेट के पास डिजिटल रेल म्यूजियम का शुभारंभ, राजा साइकिल के नजदीक रेल उद्यान का शुभारंभ, हमारे इधर से थोड़ी आए, इधर वो भी बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं अभी को कहता हूँ और ये इधर पीछे मैडम हाथ में दो, भूपेंद्र जी सामने देखो सर। पार्टी के शहर के हमारे अध्यक्ष माननीय शिवशंकर हेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी जिला देहात के अध्यक्ष माननीय भगवती प्रकाश सारस्वत जी, इस कार्यक्रम के आयोजक। ये तो एक लंबे समय से अजमेर के सभी लोगों के प्रतीक्षा का विषय था कि रेलवे स्टेशन का दूसरा गेट निकलना चाहिए और दक्षिण अजमेर के साइड में जो भी लोग रहते हैं उनको आने जाने में बहुत सुविधा रहेगी। लेकिन हमारे समय में एडीए में हम लोगों ने एक रास्ते को भी मंजूर किया है। हम ये मानते हैं कि वो रास्ता जब पूरा होगा, पालवीचला से लेकर श्रीनगर रोड तक का जो रास्ता मिलेगा तो उसका लाभ मिलेगा। अजमेर में रेलवे के द्वारा काफ़ी तरह की सुविधाएं इस स्टेशन पर दी गई है और आज भी कम से कम 10 चीज़ों का उद्घाटन हुआ है, चाहे वो लिफ्ट के बनाने का विषय हो, वेटिंग हॉल का विषय हो, सेकंड काउंटर पे आरक्षण की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए वेटिंग रूम का विषय हो। सारी सुविधाएं रेलवे की दृष्टि से और अजमेर की दृष्टि से आवश्यक है। और केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में भी अजमेर में चाहे प्रसाद योजना लाने का विषय हो, अजमेर के हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक के लोग थे तो उनके लिए सुविधा देने का विषय हो, अजमेर डेयरी का विषय हो और उसके साथ ही साथ अजमेर में कोई स्मार्ट सिटी बनाने का विषय हो। केंद्र की सरकार ने अजमेर को काफ़ी सौगात दी है और हमारा मानना है कि अजमेर का जो एक शैक्षिक नगरी का जो संकल्पना है, एक सद्भावना की नगरी की जो संकल्पना है, उसका संदेश भी अजमेर स्मार्ट सिटी बनेगा तो पूरी दुनिया में जाएगा। सर, पुलवामा को लेकर विपक्ष एक बार फिर सबूत मांगने लगा।
विपक्ष की राजनीति दुर्भाग्यजनक है। आज सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है, बल्कि ओआईसी के देशों ने भी भारत को बुलाकर के जो विशेष सम्मान देने का विषय किया है और भारत के सैनिकों ने जिस प्रकार का पराक्रम दिखाया है कि देश में पराक्रम का अर्थ अभिनंदन हो गया है। और आज देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णायक निर्णय लिया उससे पूरी दुनिया में आतंकवाद के समाप्त करने की दिशा में हम लोग बढ़े हैं। ये भारत के गौरव का क्षण है। और विपक्ष को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि महाभारत में एक विषय आता है वयम पंचाधिक शतम, जब युधिष्ठिर कहते हैं कि हम 100 और 5 नहीं हैं, हम 105 हैं। दल से बड़ा देश होता है और इसलिए विपक्ष की जो राजनीति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ है।